10वीं चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। एक दिन भीमसेन जी ने बड़े ही विपरीत अनुभव किए। सुबह सुबह उन्होंने जब देखा कि पूरा वातावरण इतना सुंदर बना हुआ है, उन्होंने देखा मंद मंद हवा बह रही है। जब आकाश में देखा तो उन्होंने देखा कि इंद्रधनुष उल्टा लटका हुआ है, मानो वो हंस रहा है। सारा वातावरण इतना सुंदर था। भीमसेन जी विचार कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो नदी के किनारे चलते चलते उन्होंने देखा उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत सुंदर श्रृंगार कर कर वहां पर खड़ी है। और जब द्रौपदी को भीमसेन ने देखा, निश्चित रूप से उनके जीवन में वो जिनसे अत्यधिक प्रेम करते थे वो उनकी पत्नी द्रौपदी थी। जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी का सौंदर्य उस दिन कई गुना बढ़ा हुआ है, मानो स्वर्ग के समस्त अप्सराओं की सुंदरता उस समय द्रौपदी में समाई हुई हो, तो भीमसेन जी चलते चलते द्रौपदी के पास गए तो उन्होंने देखा द्रौपदी के हाथ में एक कमल का पुष्प था जो स्वर्ण वर्ण का था, और उस पुष्प से बहुत सुंदर प्रभा निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था और सारा वातावरण उससे सुशोभित हो रहा था। जब भीमसेन जी द्रौपदी के पास गए तब द्रौपदी ने उनसे कहा, हे नाथ, ये पुष्प कितना सुंदर है, क्या ऐसे और पुष्प आप मेरे लिए लाकर दोगे? अब भीमसेन जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि उनकी प्रिय पत्नी द्रौपदी ने उनसे कुछ मांगा था और भीमसेन जी हमेशा इस तैयारी में रहते कि द्रौपदी को कैसे प्रसन्न करें। तो बड़े उत्साही होकर वो निकल पड़े। उन्हें पता चला कि यह नदी जिस दिशा से आ रही है, मुझे उस दिशा की ओर जाना पड़ेगा। तो नदी के किनारे चलते 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 भीमसेन जी जा रहे हैं ताकि वो ऐसे अनेक कमल पुष्प लाकर द्रौपदी को भेंट कर सके। कुछ दूर जाने के पश्चात अचानक एक डरावनी आवाज भीमसेन ने सुनी, और ना केवल आवाज सुनी, उन्होंने देखा कि उनके पैरों तले जमीन हिल रही है। भीमसेन जी को लगा कि यहां पर कोई भूकंप आ रहा है। वो रुक गए। अभी तक द्रौपदी के सौंदर्य में मोहित, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कार्यरत भीमसेन, अभी उनका क्षात्र धर्म जाग उठा और वो सोचने लगे कि ये क्या था, जमीन क्यों हिलने लगी है। ये निश्चित रूप से नैसर्गिक तो नहीं है, क्योंकि वो जानते थे। तो उन्होंने फिर सोचा, कमल तो बाद में लाऊंगा, पहले इसका कारण ढूंढूंगा। और उस दिशा की ओर भीमसेन जी चलने लगे जिस दिशा से धरती में एक कंपन आ रहे थे। बड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके रास्ते के बीचों बीच एक बड़ी मोटी रस्सी के जैसा कुछ पड़ा हुआ है। और पास जाकर भीमसेन ने देखा तो वह एक बंदर की पूंछ थी। तो भीमसेन ने देखा कि एक बड़ा ही विशाल महाकाय बंदर रास्ते के एक किनारे बैठा हुआ है, उसकी पूंछ रास्ते पर आड़ी पड़ी हुई है। यह देखकर भीमसेन जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे बंदर, ये पूंछ हटाओ। बंदर ने कहा, मैं तो नहीं हटा सकता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं, तुम हटाओ। तो भीमसेन जी को लगा कि बंदर की पूंछ, ऐसे उन्होंने उंगली लगाई और उसे उठाकर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वो जगह से हिली ही नहीं। फिर उन्होंने दोनों हाथ से पकड़ा, लेकिन वो पूंछ हिली नहीं रही है। वास्तविक रूप में भीमसेन जी की भुजाओं में 1000 हाथी का बल है। तो उन्होंने गहरी सांस ली और पूर्ण शक्ति के द्वारा उस पूंछ को पकड़ा और उठाने का प्रयास किया। पूंछ तो जगह से हिली नहीं, भीमसेन जी गिर गए। और जैसे ही भीमसेन जी गिर गए, उन्होंने देखा कि पूंछ थोड़ी सी ऊपर हुई और फिर जमीन पर गिरी और इतना विशालकाय कंपन आ गया मानो सारे पृथ्वी पर भूकंप आया हो। यह दृश्य देखकर भीमसेन जी को समझ में आया
कि ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है। उन्होंने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महाशय, कृपया आपका परिचय दीजिए। तब उस बंदर ने अपना मूल रूप प्रकट किया और प्रभु रामचंद्र जी के दूत, जिन्होंने लंका विजय पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो हनुमान जी वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने भीमसेन जी को आशीर्वाद प्रदान किया। भीमसेन का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया और वो हनुमान से प्रार्थना करने लगे। जब हनुमान और भीमसेन के बीच संवाद हो रहा है तो हनुमान जी कहते हैं कि पांडवों को जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा से मुझे दुख होता है। आगे जब कभी युद्ध होगा, उस समय मैं अर्जुन के रथ के ध्वज के ऊपर रहूंगा और साथ ही साथ हे भीमसेन, उस युद्ध में मैं आपकी सहायता करूंगा। तो वास्तविक रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम जब चिल्लाते थे, चित्कार लगाते थे, तब हनुमान जी उनका आवाज भीमसेन के आवाज में मिला देते थे और इस प्रकार से उस युद्ध की चित्कार से कौरवों का सैन्य हतप्रद हो जाता, उनका उत्साह डगमगाने लगता और पांडवों का युद्ध पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाता। भीमसेन जी को गदा युद्ध भी स्वयं हनुमान जी ने फिर सिखाया और भीमसेन के युद्ध कौशल्य में अपना सहयोग देकर सारे असुरों का कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर संहार करने के लिए भी अपना योगदान हनुमान जी ने दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, ऐसे है श्री हनुमान। रामचंद्र के काज सवारे। प्रभु रामचंद्र जी की जीवनी में अगर हम देखें तो हनुमान जी ने कितने कार्य किए प्रभु रामचंद्र जी के लिए। सर्वप्रथम उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का सुग्रीव के साथ मिलन करवाया। सुग्रीव की मैत्री प्राप्त कर प्रभु रामचंद्र जी ने योजना बनाई कि किस प्रकार से लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता को वापस लाया जा सके। सीता माता को ढूंढने का कार्य भी हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र जी के लिए किया। तत्पश्चात जब समस्त वानर सेना को लेकर प्रभु रामचंद्र जी भारत के दक्षिणी छोर पर गए, तब जब वो पुल बनाना था, राम सेतु बनाना था, जो 800 मील लंबा और 80 मील चौड़ा था, उसे केवल 5 दिन में बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे श्री हनुमान जी का था। और जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भी अतुलनीय पराक्रम दिखाकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी को लंका पर विजय प्राप्त करने में बहुत सहायता प्रदान की। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हिमालय जाकर द्रोणाचल पर्वत लेकर आए हनुमान। प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जब मूर्छित हुए, तभी भी हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र जी की सेवा की और उन्हें पुनः जीवित करने का कार्य किया। ये हनुमान अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से प्रभु रामचंद्र जी के प्रत्येक कार्य को सेवा के रूप में करना अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। रामचंद्र के काज सवारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ये है हमारे हनुमान। हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र जी की सेवा के लिए हर वर्ण को अपनाया। वो जनेऊ धारण किए हुए ब्राह्मण बनकर ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, साथ ही साथ युद्ध में क्षत्रिय बनकर शत्रुओं का संहार करने वाले भी बने। हनुमान जी वैश्य भी बने। वैश्य व्यवहार करता है, वो ऋण देता है, किसी को ऋणी बनाता है। तो अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से उन्होंने स्वयं प्रभु रामचंद्र जी को ऋणी बनाया। वैश्य भी है हमारे हनुमान। और सेवक के रूप में निरंतर कार्य करते रहे तो क्षुद्र का भी रूप हनुमान जी ने धारण किया। प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में अगर ब्राह्मण बनना पड़े, क्षत्रिय बनना पड़े, वैश्य बनना पड़े या क्षुद्र बनना पड़े, हनुमान जी तैयार है, क्योंकि वो रामचंद्र जी के काज संवारना चाहते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्ण।